am sure that the brand is always there. Apart from the brand, the person is dealing with you is most important. That's the reason we would like to introduce each and every one of the team members, starting from his Animal Roy, sales manager of Jeep Kolkata. He is Rajesh Karma, one of our sales consultants. He is Mr. Nilamore, he is looking after the finance part. He is Rakshan Shatike, sales member. He is Kumarji, he is Shubhoditi, he is Shubhodip, Devoshmita and Paramita. So they are all our members and they are really working hard, and I'm sure they are going to make you happy in terms of the test drive experience, vehicle explanation experience, and after post sales also. You are going to get all kind of support from them. That is the commitment we have, and thank you so much for that. So before that, I would like to invite on the stage Mr. Sandeep Gupta, one of our directors, so that we can start the unveiling of the vehicle. Please come up the stage. And Mr. Vikas Joshi, he is one of our CEOs. Please come. Please. And you can also join us. All of you, if you can join us to unveil the vehicle, so that we can do that. Please come. Please do the honor. Mr. Wapesa, please come on stage. Amida, please come. So, there should be a shout and big round of applause for the unveiling of the Jeep New Compass 2021. So, we will be having the time now to come and see the car. वेलकम टू ऑटो रिव्यूज। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट द जीप कंपास फेस लिफ्ट के बारे में। तो लेट्स फाइंड आउट कि इस गाड़ी में क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या प्राइस पॉइंट पे आई है कार, और क्या ये पुरानी वाली से सेम है या फिर इसमें कुछ एड ऑन किया है। सो लेट्स गो। एंड आई एम रोनांग शॉलर और आप देख रहे हो ऑटो रिव्यूज का हिंदी यूट्यूब चैनल। आप इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करेंगे तो इसको सामने एक एलईडी डीआरएल्स मिलता है। उसके थोड़ा नीचे देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको नीचे एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाता है दोनों साइड पे। और साथ में जब आप इसके इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो वो आपके हेडलैम्प के सेक्शन पे माउंटेड मिलेगा, बिकॉज ये लोअर वेरिएंट है। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेंगे तो आपका इंडिकेटर आपके डीआरएल्स पे माउंटेड देखने को मिल जाता है। तो जब आप इसके फ्रंट ग्रिल की बात करोगे तो इसको फ्रंट पे एक 7 स्लॉट ग्रिल मिलता है विद ब्लैक सराउंड के साथ। और पहले से ये सिर्फ डिफरेंस इतना है कि पहले का जो जीप कंपास का ग्रिल था वो ओपन था और ये जो आप दिया हुआ है ये फिक्स्ड है। और जब आप हेडलैम्प के थोड़ा नीचे की साइड को देखेंगे तो इसको जो फॉग लैम्प मिलता है ये एलईडी कॉर्नरिंग फॉग लैम्प्स मिलता है और इसके बगल पे आपको एयर वेंट्स मिल जाता है। और जब आप थोड़ा नीचे की साइड को देखेंगे फॉग लाइट्स के तो आपको यहाँ पे भी कुछ एयर वेंट्स मिल जाता है, बेसिकली हवा अंदर और बाहर जाने के लिए। सो दिस इज़ द ओवरऑल लुक ऑफ द फ्रंट प्रोफाइल। अब जीप कंपास जो फेसलिफ्ट आया है इसमें आपको 3 कलर ऑप्शन ऐड हुआ है। एक है आपका ब्लू, दूसरा है आपका ग्रीन और तीसरा है आपका व्हाइट। और जब आप इस गाड़ी के प्राइसिंग की बात करेंगे तो वो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर। इस गाड़ी में आपको 2 बढ़िया बढ़िया फीचर्स जो दिया हुआ है, एक तो है आपका ऑटोमेटिक हेडलैम्प और दूसरा है आपका रेन सेंसिंग वाइपर।
और जब आप इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखेंगे तो साइड से भी ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है। और जब आप इसके फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन सेटअप की बात करेंगे तो फ्रंट पे इसको मैकफेर्सन स्ट्रट का सस्पेंशन मिलता है विद लोअर कंट्रोल आर्म के साथ, और रियर पे आपको मल्टीलिंक सस्पेंशन मिलता है विद स्ट्रट असेंबली के साथ। और जब आप इसके व्हील्स की बात करोगे तो इसमें आपको पेंटेड ग्रेनाइट क्रिस्टल के 18 इंच अलॉय व्हील्स मिलता है। साथ में इस मॉडल पे आपको ब्रिजस्टोन के टायर यूज किया गया है। और जब आप इसके फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम की बात करोगे तो फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। और जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको 80th एनिवर्सरी विद कंपास की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ में जब आप लोग इस गाड़ी के डोर हैंडल्स की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाता है विद प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ। और जब आप लोग इस गाड़ी के ऊपर की साइड को देखोगे तो ऊपर आपको एक ब्लैक कलर का रूफ मिल जाता है। साथ में आपको रूफ रेल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। और जब आप लोग इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल की बात करोगे तो रियर एलिमेंट्स में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। इसके जो टेल लैम्प है ये पहले भी एलईडी आता था और अब भी इसको एलईडी टेल लैम्प मिलता है। साथ में इसका जो इंडिकेटर है ये वैसे का वैसा ही है, कोई चेंजेस इसमें नहीं हुआ है। साथ में जब आप अदर एलिमेंट्स की बात करेंगे ऑफ द रियर प्रोफाइल तो यहाँ पे इसको एक रियर डिफॉगर मिलता है एंड साथ में इसको यहाँ पे रियर वाइपर भी दिया हुआ है। और जब आप लोग डिफॉगर के थोड़ा ऊपर देखेंगे तो इसको यहाँ पे एक ब्रेक लाइट मिलता है। साथ में आपको ऊपर एक शार्क फिन एंटेना भी मिल जाता है। और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक नया फीचर इसको मिलता है रियर प्रोफाइल पे, विच इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट। पहले ये फीचर्स नहीं आता था, अब ये फीचर इसको ऑफर कर दिया है फाइनली। तो जब आप इसके बूट की बात करोगे तो सबसे पहले आपको एक पार्सल ट्रे मिल जाता है। उसके नीचे देखेंगे तो जो लेफ्ट साइड में बटन दिया हुआ है वो बेसिकली आपका बूट बंद करने के लिए है। और जब आप इसके बूट स्पेस की बात करोगे तो इस गाड़ी पे आपको एक अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है और वहाँ पे आपको एक बूट लाइट मिल जाता है ताकि आपको अंधेरा में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे आपको एक रियर फॉग लाइट मिलता है, अब इसे फॉग लाइट या रिफ्लेक्टर जो भी कहेंगे वो है। और साथ में यहाँ पे आपको एक पार्किंग सेंसर मिल जाता है, 2 आपको ऊपर दिया हुआ है और 2 आपको नीचे मिलता है। और साथ में जब आप इसके नीचे की साइड को देखोगे तो यहाँ पे आपको एक टो हुक मिल जाता है। और जब आप लोग इस गाड़ी के रियर टायर की बात करोगे तो रियर पे भी आपको सेम 18 इंच अलॉय व्हील्स मिलता है, ब्रिजस्टोन के टायर यूज़ किया गया है। और जब आप लोग इस गाड़ी के रियर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करोगे तो रियर पे भी आपको डिस्क ब्रेक ही मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियर डोर ऑफ दिस कार। और जब मैं इस गाड़ी के रियर डोर के एक एक एलिमेंट्स की बात करूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले इसको एक पावर विंडो का कंट्रोल मिलता है। साथ में उसके साइड पे आपको एक डोर पॉकेट्स मिलता है, बेसिकली आपके कॉइन्स वगैरह रखने के लिए। और जब हम नीचे की साइड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्पीकर मिलता है और उसके साइड पे आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है जहाँ पे आपके 1-1 लीटर की बॉटल आराम से बैठ जाएगी। एंड दैट इज़ योर बेसिकली इनसाइड डोर हैंडल। और जब आप इसके इनसाइड डोर हैंडल को देखेंगे तो इसको एक बहुत ही ज़्यादा कूल सा इनसाइड डोर हैंडल मिलता है और इसका जो फिनिश दिया हुआ है ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। और जब आप इस गाड़ी के रियर सीट्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 2 हेडरेस्ट मिलता है। और जब आप इसके सीट्स को गौर से देखेंगे तो आप क्लियरली नोटिस करेंगे कि ये जो सीट्स है ये ज़्यादा वाइड दिया हुआ है। और जब आप इसके रियर सीट्स के मिडिल पे देखेंगे तो आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है विद कप होल्डर्स के साथ, यानी कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हो तो आपको आसानी से थकावट ना हो और आप अपने साथ ड्रिंक्स वगैरह भी कैरी कर सकते हो। और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स मिलता है। उसके थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिलता है। जब आप इसके फ्रंट डोर की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको एक ब्यूटीफुल इनसाइड डोर हैंडल मिलता है। उसके अलावा आपको जो बगल्स में बटन्स मिलता है दैट इज़ योर मेमोरी सीट्स बटन। और साथ में जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज के कंट्रोल मिलता है। उसके अलावा आपको ORVMs के कंट्रोल मिल जाता है। साथ में आपको चाइल्ड लॉक का फीचर भी इस गाड़ी में मिल जाता है। और इन सारे बटन्स के साइड पे आपको एक डोर पॉकेट्स मिल जाता है। और जब आप थोड़ा नीचे की साइड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है जहाँ पे आपको 1-1 लीटर की बॉटल आराम से बैठ जाएगी। उसके अलावा भी आप दूसरा कोई सामान भी रख सकते हैं यहाँ पे। और साथ में आपको साइड पे स्पीकर दिया हुआ है। और जब आप इस पार्ट को देखोगे ऑफ दिस कार तो यहाँ पे आपको जीप बैजिंग के साथ एक डोर्स का प्लेट मिल जाता है। और साथ में जब आप इस पार्ट को देखोगे ऑफ दिस कार तो यहाँ पे आपको कुछ बटन्स मिल जाता है, लाइक आपके ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन एंड ऑफ करने के लिए, आपका फॉग लैम्प ऑन एंड ऑफ करने के लिए। और साथ में आपको हेडलाइट लेवलर दिया हुआ है जिससे आप अपना हेडलाइट एडजस्ट कर सकते हैं। और जब आप लोग इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो इसको कम्प्लीटली लेदर रैप 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ।
नाउ लेट्स सी द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ दिस कार। और जब आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखोगे तो यहाँ पे इसको दो डायल्स मिलता है, एक है आपका टैकोमीटर और दूसरा है आपका स्पीडोमीटर। टैकोमीटर के राइट साइड पे आपको बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल मिलता है और स्पीडोमीटर के लेफ्ट साइड पे आपको फ्यूल गॉज दिया हुआ है और बीच में आपको एक MID स्क्रीन मिलता है विच इज़ द मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जहाँ पे आपको ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, एवरेज माइलेज एक्सेट्रा जैसी चीज़ें शो होगा। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफ दिस कार, तो इसको एक 10.1 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया हुआ है जहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, नेविगेशन जैसे फीचर्स मिलता है। साथ में इस गाड़ी पे आपको 6 स्पीकर्स मिल जाता है। और जब आप लोग इस गाड़ी की एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है जिसको आप दो तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं। एक आप इसको मैनुअली यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरा आपका टच स्क्रीन पे इसका कंट्रोल दिया है, आप चाहे तो वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। जब आप टच स्क्रीन के थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको कुछ कंट्रोल्स मिलता है वहाँ पे। आई विल टेल यू वन बाय वन। फर्स्ट आपको मिलता है ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर, सेकंड आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल, थर्ड आपको मिलता है हैज़र्ड लाइट का ऑप्शन, फोर्थ आपको मिलता है पार्किंग सेंसर ऑन एंड ऑफ करने के लिए और फिफ्थ आपको मिलता है जो एयर बैग है उससे आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो इस बटन के थ्रू। एंड व्हेन यू सी दिस पार्ट ऑफ दिस कार, तो यहाँ पे ड्राइवर साइड पे इसको 2 कप होल्डर मिल जाता है और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसको एक सिल्वर फिनिश में गियर नॉब मिलता है। अब ये जो वेरिएंट में बैठा हुआ हो ये 2 लीटर मल्टीजेट 2 डीजल इंजन है, 4x2 के साथ आती है, टू गेट प्रोड्यूसिंग 170 bhp ऑफ पावर एंड द 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क विद 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। और डीजल इंजन में आपको एक और वेरिएंट आता है, एक है आपका 4x2 जो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो ये वाला वेरिएंट है और दूसरा आपका 4x4 जो बेसिकली आपको 9 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ आती है। और जब आप गियर बॉक्स के थोड़ा आगे देखेंगे तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का फीचर मिल जाता है और इस गाड़ी में बेसिकली आपको जो पुश स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिलता है वो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिल जाता है। अब जब मैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करूँगा तो इस गाड़ी में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट मिल सकता है, मतलब आप अपने हाइट के हिसाब से स्टीयरिंग एडजस्ट कर सकते हो और आप अपने डिस्टेंस के हिसाब से भी स्टीयरिंग एडजस्ट कर सकते हो। ये एक बहुत बढ़िया फीचर इसको मिल जाता है। और जब आप स्टीयरिंग व्हील के थोड़ा आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली इंडिकेटर्स के कंट्रोल मिलता है और राइट साइड पे आपको वाइपर का कंट्रोल मिल जाता है। और जब आप इसके एयर कंडीशनिंग सिस्टम के थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको वहाँ पे 2 चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। और जब आप लोग इस गाड़ी के टच एंड फील मटेरियल्स की बात करोगे इंटीरियर की तो बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। इसको कई ज़्यादा जगहों पे सॉफ्ट टच मिलता है जो एक काफ़ी अच्छी बात है। और जब आप इसके ग्लव बॉक्स की बात करोगे तो ग्लव बॉक्स बहुत ही बड़ा दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसमें दिया हुआ है, इस वजह से आप अपना कई सामान इसमें रख सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जब आप लोग इस गाड़ी के को पैसेंजर साइड कंट्रोल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको एक पावर विंडो का कंट्रोल मिलता है, आपको एक डोर पॉकेट मिलता है और नीचे देखेंगे तो आपको एक स्पीकर मिलता है, उसके बगल पे आपको एक बॉटल होल्डर मिलता है जहाँ पे आपको 1-1 लीटर की बॉटल आराम से बैठ जाएगी। और जब आप इस पार्ट को देखोगे ऑफ दिस कार तो यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स दिया है दैट इज़ फॉर योर सनरूफ। एंड जब आप इस गाड़ी के सनरूफ की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको एक पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है और पीछे आपको एक मूनरूफ मिल जाता है। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स मिलता है लाइक आपका कैबिन लैम्प का स्विच मिलता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट का स्विच मिलता है और आपके सनरूफ का स्विच मिलता है। और जब आप लोग इस गाड़ी के डायमेंशंस की बात करोगे तो आपको 4405 mm का लेंथ मिलता है, आपको 1818 mm का आपको वेट मिलता है, आपको 1640 mm का हाइट मिलता है एंड एट द सेम टाइम आपको 2636 mm का व्हील बेस मिलता है एंड आपको 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सो दैट्स ऑल यू फॉर राइट नाउ गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में इन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। कमेंट कीजिए कि आपको इस गाड़ी को देखकर कैसा एक्सपीरियंस हुआ और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ गाइस। मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।